दोस्तों बात करने वाले हैं यूपी पुलिस में जो 60,244 की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें मतलब बहुत से बच्चे मेडिकल को लेकर पूछ रहे हैं। मेडिकल को लेकर मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी बात, जेटीसी और आरटीसी को लेकर भी कुछ बच्चों में कन्फ्यूजन है, तो उसको भी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूंगा। पहले बात करते हैं मेडिकल की। तो जैसा आपको पता है यूपी में थोड़ा इस समय माहौल ऐसा अलग सा ही चल रहा है, तो उस वजह से जो आपके मेडिकल हैं वो थोड़े लेट होंगे। यानी लेट आप मान के चलो 15 अप्रैल के आसपास। देखो पहले हमने बताया था कि मेडिकल आपके मतलब अप्रैल की फर्स्ट वीक में है, लेकिन किसी कारण से आपके जो मेडिकल है वो नहीं हो पाए। अब 15 अप्रैल के आसपास आपके मेडिकल ज़रूर शुरू हो जाएंगे। ये बिल्कुल कंफर्म न्यूज़ है कि 15 अप्रैल के आसपास तक आपके जो मेडिकल है वो बिल्कुल शुरू हो जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे भाई बहन हैं मतलब इस तरीके से कमेंट करने लगते हैं कि भैया आपने जो है गलत सूचना दी। लेकिन गलत सूचना नहीं होती भाई, जो सूचना होती है वही आपको बताते हैं। दूसरी बात, आप अब विभाग का हिस्सा बन गए हैं, कुछ दिनों बाद आप भी विभाग में आ जाएंगे, तो आप खुद बता देना कितनी सही सूचना आप दे पाएंगे। क्योंकि जो चीज़ें पता चलती हैं वही चीज़ें हमारे माध्यम से आपको बता दी जाती है। और भी जो भी हमारे भाई हैं जो आपको सूचना देते हैं, तो सूचना थी, सूचना होती है। और अप्रैल के फर्स्ट वीक में पूरी कोशिश थी विभाग की, लेकिन क्योंकि आपको पता है मेडिकल आपके जिला लेवल पर हो रही हैं, जिला लेवल में कप्तान साहब आपके मेडिकल उन्हीं द्वारा ही होगा, और ज्वाइनिंग लेटर भी जिले से ही आपको मिलेगा। समझ में आ गई बात। तो अब आपको मेडिकल के मैंने बता दिया 15 अप्रैल के आसपास आपको मेडिकल है, और 15 मई के आसपास, 15 मई के बाद आपकी ज्वाइनिंग लेटर मिलने शुरू हो जाएंगे, और 1 जून से आपकी जो है जेटीसी शुरू हो जाएगी। तो बहुत सारे भाई पूछ रहे हैं, पहले तो जेटीसी और आरटीसी के बारे में क्लियर कर दूं। जो आपकी जेटीसी है वो 1 महीने की होती है। जेटीसी की फुल फॉर्म है जॉइंट ट्रेनिंग कोर्स, मतलब ज्वाइनिंग के समय जो वो होता है वही चीज़ है, मतलब वो आपकी 1 महीने की होगी। बहुत सारे भाई पूछ रहे थे कि क्या जेटीसी हमारी अपने ज़िले में ही होगी, तो इस बार संभावना है कि जेटीसी आपके आपके ज़िले में हो जाएगी, क्योंकि संख्या बल ज़्यादा है। क्योंकि 2018 की जो भर्ती हुई थी 41,520, उसमें जेटीसी उनके आपके ज़िले में ही हो गई थी, मतलब जो दूसरा बैच गया था। लेकिन 49,568 वाले में क्या हुआ था, क्योंकि कोविड का दौर था, तो जेटीसी और आरटीसी दोनों एक ही जगह हो गई थी, तो उन्हें इतनी परेशानी नहीं हुई थी। लेकिन इस बार जेटीसी आपकी एक जगह हो सकती है। तो जेटीसी को लेकर मैं बता रहा हूँ, जेटीसी जब आप ज्वाइनिंग करने यानी 1 जून से और 30 जून तक आपकी जेटीसी चलेगी, क्योंकि जेटीसी 1 महीना चलती है। और 1 महीने, क्योंकि 1 महीने का टाइम इसमें क्यों दिया जाता है, देखो आपकी ज्वाइनिंग 1 तारीख से शुरू हो जाएगी, ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि 1 तारीख से आपकी ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ बच्चे जल्दी पहुंच, मतलब आप मान लो किसी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा लेट पहुंचेगा, या मतलब क्योंकि जो आपके मेडिकल के दौरान जो फाइल रहेगी, फाइल मतलब जो एक डीवी मेडिकल जो फाइल चल रही है तुम्हारी, ये फाइल जो है ज़िले के द्वारा, जिस ज़िले के आप रहने वाले हैं उस ज़िले के द्वारा इस फाइल को आपके जहाँ भी आपके जेटीसी होगी, या तो अपने ज़िले में या किसी दूसरे ज़िले में अगर आपकी जेटीसी होगी, तो आपके ज़िले, जिस ज़िले के आप रहने वाले हैं, यहाँ से ये जो फाइल है वो उस ज़िले में वहाँ पर भेजी जाएगी। ठीक है, ज़िले में, उस ज़िले में ये जो आपकी जो फाइल है ये पहुंची जाएगी। लेकिन कभी कभी किसी की फ़ाइल में क्या दिक्कत होती है, किसी का वेरिफिकेशन लेट होता है, या किसी पे कोई कोर्ट केस वगैरह होता है तो उसमें टाइम लगता है, या कोई भी मतलब अलग तरह की फ़ाइल वर्क होता है, मतलब उसमें दिक्कत होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो फाइल है वो लेट नहीं पहुँच पाती। लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, मान लो आप सभी 1 तारीख में जो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, आप 1 तारीख में ज्वाइनिंग लेटर लेकर अपना जहाँ भी आपको ज्वाइन करना है उस ज़िले में जो जेटीसी के लिए चले गए। ठीक है, आप चले गए वहाँ जाके, मतलब सभी को ज्वाइन नहीं होगा, जिस जिसकी फाइल पहुँचती रहेगी उस इसको ज्वाइन वो कराती रहेंगे। मान लो जिसकी फाइल पहले पहुँच गई उसकी ज्वाइनिंग पहले हो जाएगी, जिसकी फाइल लेट पहुँचेगी उसकी जो ज्वाइनिंग है वो बाद में होगी। ठीक है, तो जैसे जैसा आपकी फाइल आती रहेंगी आपकी ज्वाइनिंग होती रहेगी। और ये प्रक्रिया लगभग आप मान के चलो 7-8-10 दिन, शुरुआत के 8-10 दिन में सभी की ज्वाइनिंग हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों की जो फाइल है वो लेट हो जाती है, उसकी वजह से क्या होती है, उसकी वजह से दिक्कत होती है। तो उनको, उनके लिए क्या होता है, उनको कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मतलब जेटीसी के आखिरी दिन जिनकी फाइल पहुंची है उनको भी आरटीसी में उनके साथ ही भेजा गया। दूसरी बात मैं ये कंफर्म कर दूं, अगर आपकी जेटीसी में, मतलब जेटीसी पूरे 1 महीने की, अगर पूरे 1 महीने के दौरान आपकी फ़ाइल नहीं पहुंची है, या कोई मिस्टेक है आपकी फ़ाइल में, वेरिफिकेशन में इस तरह की, तो आपका फिर बैच अलग बनेगा। यानी कि आप उन, क्योंकि जेटीसी का इन्होंने 30 दिन दे दिया है। ठीक है, इस 30 दिन के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो गई, ठीक है। अगर आपकी ज्वाइनिंग इस 30 दिन के अंदर नहीं हो पाई तो आपकी जो है आरटीसी सबके साथ नहीं होगी, आपकी जो आरटीसी है वो बाद में होगी। समझ में आ गई बात। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ऐसा हमारे बैच में कई लड़के हमारे साथ थे जो हमारे साथ ज्वाइनिंग कराने आ गए, लेकिन उनकी फ़ाइल में कुछ मिस्टेक थी, उस वजह से उनकी जो है जेटीसी लंबी चली और फिर उनको आरटीसी भी हमारे बाद में हुई है। ठीक है, तो जेटीसी का मैंने बता दिया कि जैसे जैसे फाइल आपकी ज़िले में पहुंचती रहेगी वैसे वैसे आपकी ज्वाइनिंग है होती रहेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई।
कुछ लोगों की लेट हो जाती है, जैसे कोर्ट केस वालों की होती है, या किसी का वेरिफिकेशन वालों की में कुछ होता है, या किसी का कोई डॉक्यूमेंट मतलब प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से जो है लेट हो जाती है, और उस लेट की वजह से ही आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। समझ में आ गई? तो जेटीसी आपको पता चल गया। जैसे जेटीसी में आपकी हल्की फुल्की रनिंग कराते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कराते। जेटीसी मतलब नॉर्मल है बिल्कुल, हल्की फुल्की रनिंग कराएंगे, मतलब आपको जो है लोअर टी शर्ट मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद होगा फिर 1 महीने बाद आपका आरटीसी, जो 9 महीने का आधारभूत जो ट्रेनिंग बताई जाती है, बेसिक ट्रेनिंग है 9 महीने वाली, ठीक है। उस 9 महीने में आपको वर्दी वर्दी मतलब वो कंप्लीट ट्रेनिंग है, उसमें हर चीज़ आपकी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो जेटीसी तो आगे पीछे हो सकती है कि दो किसी की 10 दिन पहले होगी ज्वाइनिंग, किसी की 10 दिन, लेकिन जो आप कोशिश करना है, आपकी फ़ाइल का ध्यान रखना कि आपकी जो फाइल जल्दी पहुंचे। ज़िले में किसी का नंबर लेकर जाना जिससे कि आपकी जो फाइल हो जल्दी पहुंचे, क्योंकि उससे फ़ायदा क्या होता है, मान लो आपकी ज्वाइनिंग किसी से 10 दिन लेट हुई, तो जब प्रमोशन बनेगा, क्योंकि आजकल जो प्रमोशन हो रहे हैं वो ज्वाइनिंग के हिसाब से हो रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? प्रमोशन किस हिसाब से हो, तो जो लेट वगैरह होता है, तो फिर मतलब जितना आप लेट जा रहे हैं, तो या 2 4 5 दिन तो आप अपने मतलब उनसे 4 5 दिन मतलब सर्विस कमी होगी। तो ध्यान रखना आपकी फ़ाइल टाइम से पहुंचे, जिससे आपकी जो ट्रेनिंग है वो मतलब जो आपकी ज्वाइनिंग है, आमद है, वो टाइम पे शुरू हो जाए, ठीक है। तो बहुत सारे भाई बहन पूछ रहे थे कि क्या जेटीसी के दौरान भी मेडिकल होता है, तो वहाँ पे हल्का फुल्का मेडिकल आपका कराया जाएगा। मतलब आपकी हाइट, लड़कों के लिए बता रहा हूँ, आपकी हाइट और चेस्ट वहाँ पे नापी जाती है, बस यही होता है, हाइट और चेस्ट होती है, ठीक है। ज़्यादा मेडिकल नहीं होता, बहुत सारे बच्चे परेशान थे। दूसरी बात, जो लड़कियों के लिए बस हाइट नापी जाती है और वेट नापा जाता है, और इससे ज़्यादा और कोई मेडिकल नहीं होता ज्वाइनिंग के टाइम पे, यानी जब आप जेटीसी के लिए जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो मैं आशा करता हूँ। दूसरी बात फिर से मैं बता रहा हूँ, मेडिकल आपके 15 अप्रैल के आसपास शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जेटीसी मैंने बता दिया 1 जून से लेकर 30 जून तक आपकी जेटीसी चलेगी। तो लगभग जेटीसी और आरटीसी संबंधी सूचना लगभग आ ही रही हैं धीरे धीरे। और इस एक सूचना ये भी है कि कुछ लोगों के जो लगभग 3,000 लोग हैं, उनकी जो ट्रेनिंग होगी वो दिल्ली पुलिस के जो ट्रेनिंग सेंटर है जड़ौदा कला, वहाँ पे होगी। तो सही बात है, जिनका दिल्ली पुलिस में भर्ती होने का सपना था, उनका भी इस ट्रेनिंग के माध्यम से वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। उनको लगेगा कि भाई हम दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसी तरीके से आपकी जो ट्रेनिंग होगी। तो बस इस वीडियो के माध्यम से ये बताना था। अगर कुछ आपको अब भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद।